आइए चलिए आज हम अपने आईआईटी सेक्टर और विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत अपने युवाओं पर एक महत्वपूर्ण लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण लेते हैं। आज के समय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या भारत के शीर्ष तकनीकी संस्थाओं से निकले युवा जो आज अमेरिकी बड़ी आईटी कंपनियों में काम कर रहे हैं वास्तव में सफल जीवन जी रहे हैं या सिर्फ एक व्यवस्थित दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं? पहली नज़र में हमें उनकी जिंदगी बेहद आकर्षक लगती है। ऊंची सैलरी, विदेशी जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं और एक प्रतिष्ठित पहचान, यह सब मिलकर एक सफलता की कहानी बनाते हैं। लेकिन जब हम इस चमक के पीछे झांकते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। इन युवाओं की दिनचर्या अक्सर अत्यंत व्यस्त और थकाऊ होती है। सुबह से रात तक लैपटॉप के सामने बैठकर काम करना, लगातार डेडलाइन का दबाव और प्रदर्शन की चिंता, यह सब उनके मानसिक संतुलन पर गहरा असर डालता है। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे खुद को समझ सकें, अपने शौक पूरे कर सकें या जीवन के भावनात्मक पहलू को जी सकें। सच तो यह है, सबसे बड़ा असर उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। बहुत से युवा इस दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने लिए एक उपयुक्त जीवन साथी तक नहीं चुन पाते। रिश्ते अक्सर जल्दबाजी में या परिस्थितियों के दबाव में बनते हैं जिनमें भावनात्मक गहराई की कमी होती है। कुछ तो अकेलेपन के साथ जीने के आदी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सामाजिक जीवन के लिए समय ही नहीं होता है। और सच्चाई यह है, विदेश में रहकर उनकी सामाजिक उपस्थिति भी सीमित हो जाती है। वे एक छोटे से दायरे में सिमट जाते हैं। ऑफिस, घर और कभी कभार कुछ दोस्तों के साथ मिलना, अपने परिवार से दूर रहने के कारण भावनात्मक जुड़ाव भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। माता पिता के साथ बिताने वाला समय, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक संबंध, ये सब पीछे छूट जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, यदि भारतीय युवा जो वर्क फ्रॉम होम करता है, अगर किसी कारणवश उसकी नौकरी चली जाए तो क्या वह इसके लिए वास्तव में तैयार है? किसी अन्य सेक्टर के उपयुक्त वह अपने को पाता है? यह प्रश्न असहज जरूर है लेकिन जरूरी है। इन युवाओं का अधिकांश जीवन एक ही कौशल कॉर्पोरेट सिस्टम में कार्य करने पर आधारित होता है। वे एक खास तकनीकी ढांचे में इतने ढल जाते हैं कि उसके बाहर खुद को स्थापित करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या उनके पास वैकल्पिक कौशल है? क्या वे उद्यमिता कर सकते हैं? क्या वे समाज में किसी अन्य रूप में योगदान दे सकते हैं? यह कहना गलत होगा कि वे किसी लायक नहीं हैं, बल्कि सच यह है कि वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनकी प्रतिभा का उपयोग एक सीमित ढांचे में हो रहा है। उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि वे एक मशीन की तरह लगातार काम करते रहे, लेकिन उनके जीवन के अन्य पहलुओं जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक जुड़ाव और आत्मनिर्भरता पर कम ध्यान दिया गया है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस स्थिति की पूरी गलती उनकी नहीं है। यह एक सिस्टम की देन है जहाँ सफलता को सिर्फ पैसों और पद से मापा जाता है। समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली सभी मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जहां अच्छी नौकरी ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो आइए कुछ पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें सफलता की परिभाषा बदलनी होगी। सिर्फ अच्छी सैलरी या विदेशी नौकरी ही सफलता नहीं है। एक संतुलित जीवन,
जहाँ व्यक्ति अपने परिवार, समाज और खुद के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे, वही असली सफलता है। दूसरा, युवाओं को अपने कौशल का विस्तार करते रहना चाहिए। उन्हें सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं जैसे संवाद कौशल, वित्तीय समझ, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा, कंपनियों और संस्थानों को भी इस दिशा में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों को सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का IITian युवा एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ चमकदार करियर है और दूसरी तरफ एक अधूरा व्यक्तिगत जीवन। सवाल यह नहीं है कि वह क्या चुनता है, बल्कि यह है कि क्या वह दोनों के बीच संतुलन बना पाता है या नहीं, क्योंकि अंततः जीवन सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी होता है। अंत में मेरा आपसे अनुरोध है, आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, उससे मुझे अवगत अवश्य कराएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।